Good afternoon, students. IP students. Today we will discuss about list operations. अब देखिए list operations में हम क्या डिस्कस करेंगे आज. Different operators means concatenation operator and replication operator list पे कैसे अप्लाई करते हैं. Suppose we have a list 1, 1, 3, 5 and list 2, 6, 7, 8. लिस्ट 1 में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड लिस्ट 2 में एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8. यू वांट टू मर्ज दीज टू लिस्ट. ठीक है, तो आप इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके किसी एक थर्ड लिस्ट में पुट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस. तो ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर वर्क करेगा. ठीक है, इसको जब हम लिस्ट के साथ यूज करेंगे तो ये दोनों लिस्ट को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा. देखिए लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो ये दोनों को मर्ज करके एलिमेंट्स को इस तरह से डिस्प्ले करेगा. बट ये यहाँ पे टेम्परेरी पर्पस के लिए दोनों को मर्ज करेगा और बाद में इस तरह से डिस्प्ले करने के बाद ये वैल्यू जो है कहीं मेमोरी में लोस्ट हो जाएगी. अगर आप दोनों वैल्यूज को, दोनों लिस्ट को मर्ज करके इनके एलिमेंट्स को मर्ज करने के बाद एक थर्ड लिस्ट में अगर सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट एक और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है हमारी कि लिस्ट को कैसे मर्ज कर सकते हैं. अब देखिए बिल्कुल सेम इस तरह का एक और एग्जांपल है हमारे पास. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 लिस्ट है हमारे पास. तो देखिए ये है, अभी जो मैं बोल रही थी आपको, अभी बता रही थी कि एक थर्ड लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को मर्ज करने के बाद उसमें सेव कर सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट एक लिस्ट है जिसमें आप तीनों लिस्ट को मर्ज करके क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. तो ये तीनों जो है कॉन्कैट हो जाएंगी लिस्ट, मींस इनके एलिमेंट्स जो हैं मर्ज हो जाएंगे. पहले फर्स्ट लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट और फिर थर्ड लिस्ट. तो ये देखिए जब आप फर्स्ट लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहे हैं. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी लिस्ट के साथ आप ना तो किसी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ना ही किसी स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैट कर सकते हैं. तो देखिए अगर आप इस तरह से करते हैं, सपोज लिस्ट 1 है, आपने एक लिस्ट 1 डिक्लेयर की इस तरह से, इसमें एलिमेंट्स हैं 10, 12 और 14. अगर आप लिस्ट 1 पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि आप इसमें +2 करते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इस लिस्ट में +2 कर रहे हैं, बट लिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, लिस्ट एलिमेंट्स पे आप इस तरह से किसी तरह की इस ऑपरेशन को, अरिथमेटिक ऑपरेशन को ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी. अगर आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में ऐड करते हैं तब भी एरर आएगी, क्योंकि जब ऐड करेंगे, मर्ज करेंगे, तो वो भी एक लिस्ट टाइप ही होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ आपको सेम यही आपको प्रोग्राम करके आपको एग्जाम्पल दिया है कि लिस्ट 1 है हमारे पास ये, और जब आप लिस्ट 1 को प्लस इक्वल टू 2 करते हैं, यहाँ लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट प्लस 2 करते हैं तो भी वही चीज है, और लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस 2 करते हैं तो भी सेम चीज रहेगी. लेकिन यहाँ एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि आप लिस्ट 1 में किसी न्यूमेरिक वैल्यू को या स्ट्रिंग को किसी भी लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये तो था अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारा लिस्ट पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सेम यही वही एग्जाम्पल है, इससे भी रिलेटेड ये. उसके बाद देखिए एक और रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट. ये तो था मर्ज कैसे करें लिस्ट को. अब है लिस्ट एलिमेंट्स को हम रेप्लिकेट कैसे करें, रिपीट कैसे करें. तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन. ये स्टार सिंबल जो होता है, एस्टेरिस्क सिंबल जो होता है, ये लिस्ट को रेप्लिकेट करने के लिए यूज होता है, रिपीट करने के लिए यूज होता है. लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं इससे जो है रिपीट कर सकते हैं. कैसे, कितने नंबर ऑफ टाइम हमें एलिमेंट्स को रिपीट करना है, वो हमें न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी पड़ेगी. किस तरह से, सपोज वी हैव अ लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5. ठीक है, ये आपको यहाँ गिवन है लिस्ट 1, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5. तो इस लिस्ट के एलिमेंट्स को आप 3 टाइम रिपीट करना चाहते हैं एक सीक्वेंस में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इस लिस्ट को रेप्लिकेट कर देगा, रिपीट कर देगा इसके एलिमेंट्स को 3 टाइम. देखिए 135, 135 और 135, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रिटर्न करेगा रिजल्ट. ठीक है, अब देखिए स्लाइसिंग द लिस्ट.
अब ये स्लाइसिंग द लिस्ट क्या है, कल भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। स्लाइसिंग द लिस्ट मीन्स एक लिस्ट से आप सब लिस्ट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एक लिस्ट का पार्ट आप एक्सेस कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस करने के बजाय आप एक सीक्वेंस को, लिस्ट से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को एक्सेस करना चाहते हैं, जहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहां से आप लिस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी एक्सेसिंग एलिमेंट्स की कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। और ऐसे ही आपको फिर कहाँ तक ये लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करना है उसको कहेंगे स्टॉप वैल्यू। और इसी तरह से हम एक और वैल्यू देते हैं, उसको हम स्टेप वैल्यू देते हैं। अभी इस टाइम के लिए हम स्टेप वैल्यू को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू को लेकर के चल रहे हैं। और कल एक चीज और डिस्कस की थी कि जो स्टार्ट वैल्यू है वहां से लिस्ट एलिमेंट्स जो है उनकी एक्सेसिंग स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर इंडेक्स से, लेकिन जो स्टॉप वैल्यू होती है ना उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, वो -1 करके वहां तक आपकी जो लिस्ट एलिमेंट्स की एक्सेसिंग रहती है। जैसे -3 है तो -2 तक रहेगी, 4 है तो 3 तक रहेगी, 5 है तो 4 तक रहेगी, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स जो होता है, एंड इंडेक्स जो होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो अब देखिए सपोज ये एक लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनकी इंडेक्सिंग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, आपको पता है, कल भी मैंने बताया था कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें, ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ऐसे ऐसे चलेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो ये इस तरह से चलेगी नीचे की तरफ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से अप टू लास्ट एलिमेंट। ऐसे ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, और ये ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यूज जो है इंडेक्स की, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। और मिड वाली जो रो आप ब्लॉक में देख रहे हैं ये हमारे लिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमें स्लाइसिंग करनी है लिस्ट की, वो हमें करनी है 3 से स्टार्ट करके -3 तक जाना है। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 3। थर्ड इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट क्या है, 20। तो 20 हमारा इंक्लूड होगा लिस्ट की स्लाइसिंग में। और कहां तक जाएगी वैल्यू, -3 की बजाय कहां तक जाएगी, -3 की बजाय कहां तक जाएगी, ये -4 तक जाएगी, ठीक है। यहां अगर -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस में और माइनस ही हमें 1 करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इंडेक्स रहेगा -4। अगर ये 3 होता तो इंडेक्स हो जाता 2। तो इंडेक्सिंग जो है देखिए, रिवर्स इंडेक्सिंग हमारी क्या चलेगी, -4 तक। -3 की बजाय कहाँ जाएगा, -4। तो 20, 22 और 25 ये 3 एलिमेंट्स जो हैं इस लिस्ट की स्लाइसिंग में इंक्लूड होंगे। तो और इस स्लाइसिंग को हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड लिस्ट में सेव कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं तो फर्दर जो वो स्लाइस रिटर्न करता है पाइथन, वो भी एक लिस्ट टाइप होती है, इसीलिए हम उसको एक और लिस्ट वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, लिस्ट टाइप में ही सेव कर रहे हैं, एक वेरिएबल में लोकेशन पे। अब जब इस लोकेशन से हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे तो फर्दर वो एक लिस्ट को ही शो करेगा, क्योंकि ये जो स्लाइसिंग थी वो भी लिस्ट ही थी, ठीक है, लिस्ट की टाइप ही होती है स्लाइसिंग भी। अब देखिए सीक्वेंस, अब ये एक अलग लिस्ट बन गई है, किसमें से हमने उठाई है ये लिस्ट, फर्स्ट जो लिस्ट थी उसी में से हमने एक और स्लाइस बना दिया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पे भी फर्दर हम वही उसी तरह की ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हम बाकी लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते थे। तो यहाँ से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को या इसकी स्लाइसिंग फर्दर कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में से हम फर्स्ट इंडेक्स से जब एलिमेंट्स को उठाएंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये यहाँ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जस्ट अगर हम इस यहाँ से सिर्फ इतना लिखते हैं ना, सीक्वेंस 1, तो ये 22 रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए सीक्वेंस फर्स्ट इक्वल टू 28 मीन्स फर्स्ट जो इंडेक्स है ना उस पे एलिमेंट जो है उसको किससे इंटरचेंज कर दिया जाए, 28 से। तो हम यहाँ लिस्ट को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम सीक्वेंस को दोबारा डिस्प्ले करके देखते हैं तो 20, 28, 24, तो जो 22 एलिमेंट था इन प्लेस ऑफ 22 यहाँ 28 जो है अपडेट हो चुका है। तो ये था कि लिस्ट की स्लाइसिंग जो है किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ फिर से आपको स्लाइसिंग के एग्जांपल्स दिए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ स्लाइसिंग है 3 to 30। अब देखिए ये जो 30 एंड इंडेक्स है ये हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट्स तो हमारे थोड़े से हैं, है ना।
इनकी इंडेक्सिंग तो हार्डली 10 तक जाएगी, अभी मैंने काउंटिंग नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि हार्डली 10 तक जाएगी। तो जब जो इंडेक्स हमारी लिस्ट में है ही नहीं तो वो क्या करेगा, लिस्ट को लास्ट इंडेक्स तक ट्रावर्स करेगा। तो बिल्कुल लास्ट इंडेक्स तक जो है एलिमेंट क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए -15 कॉलन 7, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, -15। अब -15 देखिए -1 -2 -3, -15 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, रिवर्स चलेगा, उसको जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू मिलेगी ना स्टार्टिंग में उसको उठाएगा और फिर कहाँ तक चलेगा, 7 इंडेक्स तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडेक्स पे क्या है, 32, तो 7 तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 7 - 1 6, तो ये 30 एलिमेंट तक उठा करके इस लिस्ट को क्या करेगा, स्लाइस कर देगा। तो ये देखिए इसने इसको यहाँ से 10 से 30 तक की वैल्यूज को उठा करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये था लिस्ट की स्लाइसिंग। अब ये एक और एग्जांपल है छोटा सा, लिस्ट 1 आपने क्रिएट की और 2 to 5 इसमें एलिमेंट्स को, 2 जो है स्टार्ट इंडेक्स है और 5 जो है एंड इंडेक्स है, तो 2 से लेकर के 5 - 1 4 तक ये लिस्ट की स्लाइसिंग करेगा। तो 0 1 2 3 4, तो 6 तक जाएगा और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, तो 0 1 2, 2 पे 4 है और 4 5 6 ये जो है इस स्लाइस का पार्ट होंगे। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्लाइसिंग समझ आ गई तो ये कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, ये एग्जाम्पल गिवन है स्लाइसिंग के, तो इनको आप कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा चेंज है, इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा चेंज है। अभी आपको बताया था ना मैंने कि थर्ड जो आर्ग्यूमेंट होते हैं स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, थर्ड आर्ग्यूमेंट जो होती है हमारी स्लाइसिंग की वो होती है स्टेप वैल्यू। मींस जब आप लिस्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो सीक्वेंस में इंडेक्सिंग को उठाना चाहते हैं या फिर बीच में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को स्किप करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं मेंशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू स्किप वैल्यू जो होगी वो स्किप बाय 1 होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू कोई और देते हैं तो स्किप बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि यहाँ हम स्किप बाय 2 ले रहे हैं तो बीच में से एक एलिमेंट को छोड़ करके फिर नेक्स्ट को उठाया जाएगा, ठीक है। जैसे 10 के बाद नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, कौन सा एलिमेंट बनेगा, 1 2, ये 10 इटसेल्फ 1 एंड 12 2, फिर 2 के बाद कौन सा है, 14 है, फिर 14 के बाद 1 2 22 आ जाएगा, फिर 22 के बाद 1 2 30 आ जाएगा, फिर 30 के बाद क्या आएगा, 1 2 34। बट हमें ये देखना है कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट और कहाँ तक लेना है। 0 से 10 है तो इसका मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और 9 इंडेक्स तक जाएंगे, बट जो स्किप करेंगे वो 2 से करेंगे, ठीक है। तो 10 इंडेक्स तक देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इंडेक्स ही 8 है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन कैसे, पहले 10 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 22 और फिर 30 और फिर 34, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अल्टरनेटिव जो अल्टरनेट स्पेस में इंक्लूड हो जाएंगे। स्किप बाय 2, ऐसे ही स्किप बाय 3 कर सकते हैं आप, स्किप बाय 4। अब देखिए एक और चीज, यहाँ छोटा सा चेंज और किया है। जब स्टार्ट और एंड वैल्यू आपको मेंशन नहीं है तो स्टार्ट वैल्यू कहाँ से होगी, बिल्कुल 0 से, और एंड वैल्यू क्या होगी, जो उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और स्किप बाय 3 है। तो इस तरह से किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अब यहाँ देखिए लास्ट वाले एग्जाम्पल में इसमें क्या किया है, स्टार्ट वैल्यू दी है, कॉलन के बाद एंड वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब एंड वैल्यू क्या है, लिस्ट का जो लेंथ है वहां तक ट्रावर्स करेगा, ठीक है। और ये क्या है, 2 स्किप बाय 2 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई कीजिए, कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय।